हेलो फ्रेंड्स, आज 23 सितंबर 2020 है। आज के देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सारे लेकर आए हैं। आज के 23 सितंबर के जितने भी बन सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। ध्यानपूर्वक देखिए वीडियो पूरा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर है, हाल ही में कैबिनेट ने किस फसल की एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। तभी हाल ही में कैबिनेट ने किस फसल की एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। पहला है ऑप्शन खरीफ, दूसरा जायद, तीसरा रबी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तभी हाल में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने किस फसल की एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। तो किस फसल की मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का फैसला किया है कैबिनेट ने? पहला खरीफ, दूसरा जायद, तीसरा रबी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट कौन सा होगा ऑप्शन बताइए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है तीसरा, रबी फसल। रबी फसल की एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है, 50 रुपये कम से कम बढ़ाने का फैसला किया है। गेहूं पर 50 रुपये बढ़ाया है, जौ पर 75 रुपये। रबी की फसल के लिए कूल क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है रबी की फसलों पैदावार के लिए। तो रबी की फसल के लिए कैबिनेट ने एमएसपी बढ़ाने का कृषि सत्र 2020-21 के लिए कैबिनेट ने रखा है 300 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य। एमएसपी बढ़ाया है रबी फसलों के लिए। रबी फसल कौन कौन सी होती हैं? गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ जैसी महत्वपूर्ण फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। इनकी बुआई कब होती है? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है रबी फसलों की बुआई। और कटाई कब होती है? फरवरी से अप्रैल के मध्य इनकी कटाई होती है, फरवरी से अप्रैल के। कैबिनेट ने पीएम आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत 300 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2020 से 21 कृषि सत्र के मध्य रबी फसलों के उत्पादन का लक्ष्य रखा 300 मीट्रिक टन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, रबी की फसल के लिए एमएसपी बढ़ाया है कैबिनेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य साइबर सिक्योरिटी और एआई पॉलिसी 2020 जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2020 जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा है निम्न में से बताइए। पहला है गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा दिल्ली, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, तमिलनाडु राज्य पहला राज्य बन गया जिसे साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2020 जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। करेक्ट ऑप्शन दूसरा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम कौन है? ई.के. पलानीस्वामी है। कैपिटल है तमिलनाडु की चेन्नई। गवर्नर है तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा है। फ्रॉड रोकने के लिए फर्स्ट स्टेट विद एआई ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। जो फ्रॉड होता है ऑनलाइन वित्तीय मामलों में, उसे रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लागू किया है तमिलनाडु राज्य ने। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? तभी हाल ही में वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया गया है? विश्व गैंडा दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। कब मनाया गया? पहला ऑप्शन देखिए 21 सितंबर, दूसरा है 22 सितंबर, तीसरा 19 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 23 सितंबर। करेक्ट कौन सा होगा बताइए। करेक्ट कौन सा? वर्ल्ड राइनो डे अभी हाल ही में मनाया गया। वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया गया बताइए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? पहला 21 सितंबर, दूसरा 22 सितंबर, तीसरा 19 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 23 सितंबर। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, 22 सितंबर को विश्व भर में विश्व गैंडा दिवस मनाया था। करेक्ट ऑप्शन दूसरा। यह दिवस WWF मनाता है। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर एनिमल। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर एनिमल के द्वारा 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया था। इस बार की थीम क्या है? 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर इस बार की यह थीम है। भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? कांजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। कहाँ पर? कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर पाया जाता है? असम में। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है भारत में। कहाँ पर पाया जाता है? असम में, कांजीरंगा नेशनल पार्क में। तो वर्ल्ड राइनो डे कौन मनाता है? WWF 22 सितंबर को मनाया था। इस बार की थीम है 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ओपन 2020 महिला एकल में किसने जीता है खिताब? पहला ऑप्शन है कोरोलिना, दूसरा फ्लिस्कावा, तीसरा सिमोना हालेप, चौथा ऑप्शन है बारबोरा। करेक्ट कौन सा होगा? हाल में इटालियन ओपन 2020 महिला एकल खिताब किसने जीता है बताइए। करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, सिमोना हालेप इटालियन ओपन 2020 महिला एकल में जीता है। करेक्ट है ऑप्शन तीसरा। ये है रोमानिया की सिमोना हालेप जिन्होंने अपना पहला इटालियन ओपन जीता है।
77वां 77वां एडिशन था। सिमोना हालेप ने पहला बार खिताब जीता है। कहाँ की रहने वाली सिमोना हालेप? रोमानिया की रहने वाली है। इसी से संबंधित अगला करंट अफेयर्स देखते हैं क्या है। पुरुष एकल में इटालियन ओपन 2020 विजेता कौन है? तो पुरुष ओपन में इटालियन 2020 विजेता कौन है? पहला डिगो श्वार्ट्जमैन, दूसरा नोवाक जोकोविच, तीसरा मार्बल ग्रोनल, चौथा होरेसियो। करेक्ट कौन सा होगा? पुरुष एकल में किसने जीता इटालियन ओपन 2020? करेक्ट होगा कौन सा बताइए? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, नोवाक जोकोविच ने जीता है पुरुष एकल में इटालियन ओपन 2020। ये रहे नोवाक जोकोविच, साइबेरिया के रहने वाले, इन्होंने इटालियन ओपन जीता है 2020 का खिताब। चलिए देख लेते हैं पूरी लिस्ट इटालियन ओपन सिंगल्स और डबल दोनों का। यहाँ पर आप देखिए नोवाक जोकोविच मेन सिंगल में जीते हैं। नोवाक जोकोविच साइबेरिया के रहने वाले, इन्होंने किसको हराया है? डिगो श्वार्ट्जमैन, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं डिगो श्वार्ट्जमैन। वुमेन सिंगल्स में किसने जीता है? सिमोना हालेप, रोमानिया की रहने वाली है, पहली बार इन्होंने खिताब जीता है इटालियन ग्रांड प्रिक्स। दूसरा है मेंस डबल्स में मार्बल ग्रेनोलर ने मेंस डबल्स में जीता है, मार्बल ग्रेनोलर ने जीता है। और दूसरा होरेसियो जेबलॉस ने जीता है डबल्स में, युगल पुरुष युगल में जीता है। और महिला युगल में किसने जीता है? हेसिस सुवी, ताइवान की रहने वाली है, बारबोरा स्ट्रिकोवा चेक रिपब्लिक की रहने वाली है। तो वुमेन्स डबल में इन्होंने जीता है, मेंस डबल में इन्होंने। सिंगल्स अक्सर पूछा जाता है, तो वुमेन सिंगल्स में सिमोना हालेप रोमानिया के रहने वाले, इन्होंने जीता है। मेंस सिंगल्स में नोवाक जोकोविच साइबेरिया का रहने वाले, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके अध्ययन के अनुसार वैश्विक समुद्र स्तर 2100 तक 15 इंच बढ़ जाएगा? ऑप्शन बताइए करेक्ट कौन सा होगा? पहला है विश्व बैंक, दूसरा संयुक्त राष्ट्र, तीसरा नासा, चौथा ऑप्शन है WHO। तभी हाल ही में किसके अध्ययन के अनुसार ग्लोबल सी लेवल बढ़ जाएगा 15 इंच तक। 2000 से लेकर 2100 के मध्य, कब से कब तक? 2000 से लेकर के 2100 के मध्य बढ़ जाएगा 15 इंच। किसके अध्ययन के अनुसार इन्होंने घोषणा की? करेक्ट ऑप्शन तीसरा, नासा के अध्ययन के अनुसार 15 इंच बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर में पिघल रहे हैं, इसलिए 15 इंच बढ़ जाएगा ग्लोबल सी लेवल 2021 तक, 2100 तक बढ़ जाएगा। 2000 से लेकर 2100 तक के मध्य के बीच यह बात कही गई है, 15 इंच बढ़ जाएगा। नासा ने इसकी घोषणा की है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांचल दास को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया सीमांचल दास को? करेक्ट कौन सा होगा? पहला है WHO, दूसरा यूनेस्को, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, चौथा ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन। तो सीमांचल दास को सलाहकार नियुक्त किया गया किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है? बताइए सीमांचल दास को। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का इन्हें नियुक्त किया गया सलाहकार सीमांचल दास को। करेक्ट है ऑप्शन तीसरा। IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गोपीनाथ है। कौन है? गोपीनाथ है चीफ इकोनॉमिस्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के गोपीनाथ है चीफ इकोनॉमिस्ट। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं सीमांचल दास। कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया सीमांचल दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस राज्य के 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए 108 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं? भारत सरकार ने भी किस राज्य के 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए 108 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं? ऑप्शन पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा दिल्ली, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन बताइए। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य को दिए हैं 108 करोड़ रुपए भारत सरकार ने 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए। कौन कौन से कहाँ पर हैं? देखिए जगदलपुर में पहला, दूसरा अंबिकापुर और तीसरा बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ के 3 स्थानों पर 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए भारत सरकार ने 108 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। तो किस राज्य में है जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर में हवाई अड्डे? छत्तीसगढ़। करेक्ट ऑप्शन तीसरा। जान लेते छत्तीसगढ़ के बारे में। वहाँ के CM कौन है? भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कितनी बार चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही अंगरीता शेरपा का निधन हो गया है? तो माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कितनी बार चढ़े पर्वतारोही अंगरीता शेरपा? इनका हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। किडनी की बीमारी के कारण किडनी में इनकी खराबी थी, इसलिए इनका निधन हो गया 72 वर्ष की उम्र में। तो
अंगरीता शेरपा इनका नाम है। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इन्होंने कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? पहला ऑप्शन देखिए 1 बार, दूसरा 20 बार, तीसरा 10 बार, चौथा ऑप्शन है 5 बार। करेक्ट कौन सा होगा ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, 10 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही अंगरीता शेरपा। इनका निधन हो गया। कहाँ के रहने वाले? नेपाल के रहने वाले हैं। नेपाल के रहने वाले शेरपा हैं अंगरीता शेरपा। इनका निधन हो गया 72 वर्ष की उम्र में। 10 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ाई किया है। इसका गिनीज बुक और रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर जैसा मंदिर किस शहर में बन रहा है? तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में। पूछ लेगा एग्जाम में कहाँ है जगन्नाथ मंदिर, तो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर जैसा मंदिर किस शहर में बन रहा है? पहला बेंगलुरु, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा लंदन, चौथा ऑप्शन है टोक्यो। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, लंदन में बन रहा है। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर जैसा हूबहू मंदिर लंदन में बन रहा है। कौन बना रहा है? उड़ीसा सोसाइटी ऑफ यूके। उड़ीसा सोसाइटी ऑफ यूके लंदन में बना रहा है जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा की तरह एकदम है। कहाँ पर बना है? लंदन में। यूनाइटेड किंगडम में स्थित है लंदन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा। फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं आपके लिए नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।